हेलो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे समसाहं। तीन भुवन निसार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः प्रयोग समाधि की। आज हमारे अष्टानिका पर्व आज से प्रारंभ हुए हैं। अष्टानिका के इन 8 दिनों में क्या होता है, क्यों मनाते हैं हम अष्टानिका पर्व? बहुत विशेषता है इन पर्वों की। 10 लक्षण जैसी विशेषता अष्टानिका पर्व जो शाश्वत पर्व है, वर्ष में 3 बार आते हैं। कार्तिक फागुन साढ़ के अंत 8 दिन माह है। ये कार्तिक माह है, तो कार्तिक माह के अंत के जो 8 दिन हैं, इनमें आज से हमारे अष्टानिका पर्व प्रारंभ हुई है। इन दिनों में देवगण 8वें द्वीप में जाते हैं, नंदीश्वर द्वीप में। नंदीश्वर द्वीप में हमारे अकृत्रिम चैत्यालय हैं, उनकी वंदना करने के लिए देवलोक जाते हैं। रत्नमयी जिनबिंब है, अनादि निधन है और स्वनिर्मित है, स्वयंभू है। न उन्हें किसी ने बनाया है और न ही कोई मिटाने वाला है। अकृत्रिम चैत्यालय कहा जाता है। उन चैत्यालयों की वंदना करने के लिए देवगढ़ जाते हैं, नंदीश्वर द्वीप में, 8वें द्वीप में। हम लोग वहां नहीं जा सकते क्योंकि हम मनुष्य हैं। हम लोग 2.5 द्वीप के बाहर नहीं जा सकते, तो वहां नहीं जा सकते। लेकिन इन्हीं 8 दिनों में हम यहाँ पर उनकी स्थापना करके उनकी पूजन करते हैं, विधान करते हैं, भक्ति करते हैं और स्वाध्याय के माध्यम से 3 लोक का स्वरूप समझते हैं। क्योंकि 3 लोक का स्वरूप समझे बिना नंदीश्वर द्वीप समझना मुश्किल होगा। कैसे समझेंगे हम कहाँ क्या है? और सच कहें तो हम सभी को प्रश्न उत्पन्न होते ही हैं। वास्तव में आपको एक बात पता होना चाहिए कि इस संसार में यदि किसी बात का दुख है तो पता है दुख किस बात का है? अज्ञान का दुख है। अज्ञान का दुख है। और यदि किसी बात का सुख है तो किसका सुख है? ज्ञान का सुख है। ज्ञान से बड़ा सुख नहीं है संसार में। जब कोई जितना जितना लोक में देखा जाए तो जो जितना इंटेलिजेंट होता है वो अपने आप को उतना सुखी मानता है, जितना टैलेंटेड होता है उतना सुखी मानता है। क्यों? क्योंकि उसे उस विषय का ज्ञान है। जैसे जितनी जितनी ज्ञान में अधिकता आती जाती है वो अपने आप को उतना सुखी मानता जाता है। और सभी लोग सब कुछ जानना चाहते हैं। आज के वैज्ञानिक लोग इतना सारा खर्चा करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें बनाते हैं, ये सब कुछ करते हैं किस लिए? क्योंकि उन्हें सब जानने की इच्छा है। जमीन के नीचे क्या है, समुद्र के पानी में क्या है, आकाश के ऊपर क्या है, मंगल पे क्या है, चांद पे क्या है। तो संसार में ऐसा कोई नहीं है। किसी भी देश में देख लो, नासा है, इसरो है, रूस, किसी भी देश में देख लो, सब लोग उसमें बहुत पैसा खर्च करते हैं जानने के लिए क्या है, हम कहाँ रहते हैं, हमारे जीवन में ऐसी सुविधा कैसे, ये सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, ये सब क्या है, इसके बाहर भी कोई दूसरी दुनिया है या यहीं तक सीमित है। इस तरह के बहुत से प्रश्न हमारे दिमाग में होते हैं जिनका उत्तर किसी के पास नहीं होता। कि विज्ञान के पास, विज्ञान तो वास्तव में विज्ञान किसे, वैज्ञानिक कैसे कहा जाए कि जिनकी खोज कभी पूरी नहीं होती उन्हें वैज्ञानिक कहा जाता है। फिर से बोलो, जिनकी खोज कभी पूरी नहीं होती। तो भैया इस पर जिनकी खोज पूरी हो जाए उसे कौन क्या कहेंगे? सर्वज्ञ परमात्मा। सर्वज्ञ परमात्मा। तो किसकी बात पर श्रद्धा होगी? जिसकी खोज पूरी हो जाए उसकी बात,
या जिसकी अभी चल रही है, जिसको अभी जानकारी नहीं है, जो मशीनों के आधार पे कोई बात कहता है, उसकी मशीन में अगर एक पेज ढीला रह जाए तो कुछ का कुछ बताने लगे। हाँ, तो आज के समय में जो भी बातें हैं हम लोग एक तो परीक्षा पूर्वक ग्रहण करते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं 3 लोग की। 3 लोग एक ऐसा विषय जो सिर्फ श्रद्धा का विषय है, उसकी आप परीक्षा नहीं कर सकते। चरणानियोग, द्रव्यानियोग, इनमें आप परीक्षा कर सकते हैं, समझ सकते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर ग्रंथ में हिंसा का उपदेश है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ऐसा कार्य से धर्म कैसे हो सकता है, जिससे अन्य जीवों को दुख हो, स्वयं को तकलीफ हो, जो क्रूरता की दर्शक हो, उससे धर्म कैसे हो सकता है। यहाँ अपन दिमाग लगा सकते हैं। चोरी करना, झूठ बोलना, अगर कहीं धर्म कोई बताए तो भी स्वीकार नहीं करेंगे, हम जानते हैं, देखिए। किंतु यहाँ कैसे, यहाँ भी द्रव्यानियोग में भी हम वेद विज्ञान परीक्षा पूर्वक कर सकते हैं, वहां परीक्षा है, इसकी कैसे स्वीकार करेंगे हम। कोई भी व्यक्ति हो वो तो स्वीकार करवाना चाहता है, आप स्वीकार करवा के बताएं हमें कैसे श्रद्धा करें, हम कैसे माने इस बात को, कि इसका उत्तर भी मैं देता हूं। आप लोक में देखो, संसार में जैसे कोई मित्र है हमारा, वो हमारे साथ खेलता है, कूदता है, अगर वो 8 बार, 6 बार, 5 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी भी बार, अगर 2-4 बार वो अपनी कोई बात सिद्ध कर देता है ना, तो उसकी हर बात सही होने लगती है। होता है कि नहीं होता है? आप उनमें उनको देखो, वो जुआ खेलने वाले जो लोग होते हैं ना, वो जो क्लब वगैरह में वाला जुआ खेलते हैं, दूसरा वाला हुआ ना, फिल्मों में दिखाया जाता है ना, तो उसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति सलाह दे, पहली बार में नहीं मानते, डर लगता है भैया पैसे हार जाएंगे। दूसरी बार अगर एक बार जिता दिया तो थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगता है, दूसरी बार, तीसरी बार जब जीतते जा रहे हैं तो उसे पक्का विश्वास हो जाता है। हाँ, जब इनके 4 बार अंदाजे सही निकले तो मतलब बहुत बड़ा खिलाड़ी है। तो मतलब कहने का ये, जिसकी सारी बातें सही निकल रही है तो फिर उस पर विश्वास पक्का होना बनता ही है। ये लोग के व्यवहार के अनुसार भी सिद्ध है, सिद्ध है। जितना हो सके उतना समझना आप, कि जब कोई व्यक्ति की सारी बातें हमें परीक्षा पूर्वक सही नजर आती हैं, तो उसकी ऐसी कोई बात जिसकी हम परीक्षा नहीं कर सकते, जो हमारे ज्ञान के बाहर है, हो सकता है वो बात भी उसकी सही हो। और दूसरी बात, हमने चरणानियोग और द्रव्यानियोग को भी वीतराग सर्वज्ञ की वाणी को स्वीकार कब किया, कि ऐसे व्यक्ति द्वारा कही गई है कि जो वीतरागी है और सर्वज्ञ है। व्यक्ति की बात गलत कब होगी? 2 कंडीशन पे, या तो वो किसी के लिए अच्छा बोलेगा, किसी के लिए बुरा बोलेगा, राग द्वेष करता हो तो उसकी बात गलत हो सकती है। दूसरा पॉइंट, उसे उस विषय में जानकारी ना हो, अंदाजा लगा के बोले तो उसकी बात गलत हो सकती है। लेकिन यहाँ दोनों बात नहीं है। यहाँ ना तो उन्हें राग द्वेष है किसी से, कि किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा, हितकारी, ऐसा अहितकारी, ऐसा कोई उपदेश देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, उन्हें सर्वज्ञ है, उन्हें 3 लोक के समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में स्पष्ट रूप से जानते हैं, इसलिए उन्हें किसी भी विषय में ऐसा नहीं है कि अज्ञान हो। समस्त लोक अलोक का पूरा स्पष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान है, इसलिए उनकी दिव्य ध्वनि में जो आया है वो हमारे पुण्य उदय से आया है, ऐसा मान करके हमने इसे स्वीकार किया है। अब थोड़ी बात और मैं इस विषय में बताना चाहता हूं। जैसे ये वाणी चलो तीर्थंकर परमात्मा के माध्यम से आई, लेकिन हमारे पास कैसे है? हमने तो तीर्थंकर देखे नहीं है और वाणी हमारे पास है, इसकी सिद्ध हम कैसे माने? ये कैसे माने कि ये तीर्थंकर की ही वाणी है? तो देखिए, ज्यादा समय नहीं हुआ है, महावीर भगवान को हुए अंतिम तीर्थंकर, 2500 वर्ष पुरानी बात है। और उस समय के बाद में ऐसा है आगम में कि उनकी वाणी में जो आया असंख्यात वह भाग, उसका असंख्यात वह भाग गणधर देव को समझ में आता है, फिर वो समझाते तो उसका असंख्यात वह भाग उनको समझ में आता है, फिर थोड़ी थोड़ी चिन्हवाणी कम होती जाती है। पहले के जीवों की बुद्धि इतनी तीव्र होती थी कि लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उन्होंने बताया और हमें याद हो गया, ऐसा होता था। जब धनसेन आचार्य तक वो बात पहुंची, कुछ पीढ़ियां होकर के, तब उनको विकल्प आया कि अब मनुष्य को याद नहीं रहता है
बुद्धि कम होती जा रही है, तब लिपिबद्ध हुई। तो इस प्रकार से उस लिपिबद्ध के माध्यम से धीरे धीरे लिखे गए आचार्यों द्वारा वो शास्त्र हम तक आज पहुंच पाए हैं। कई भव्य जीवों ने इनकी रक्षा की है, कई भव्य जीवों ने शास्त्रों की रक्षा के लिए अपने प्राण भी गंवाए हैं मुगल शासक के समय पर। तो इस तरीके से ये चिन्हवाणी हमारे पास पहुंची है और ये निश्चित रूप से श्रद्धा की योग्य है। इसलिए हम कर्णम योग की भी चारों अनुयोगों की श्रद्धा करते हैं, है ना। और उसी श्रद्धा के आधार पर आज हम 3 लोग की चर्चा लेने वाले हैं। इसको विज्ञान से बिल्कुल कंपेयर नहीं करना है। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि भैया आप तो सिद्ध प्रूफ करके बताओ विज्ञान के आधार से। तो मैं ये भी कहूंगा कि जरूरी नहीं है कि आप हर बात विज्ञान के आधार से मानो। आपके दादाजी थे, विज्ञान प्रूव नहीं कर पाता है, कहां से लाएगा? पकड़ के लेके आएगा कि भाई मिल लो ये दादाजी है, पापा से पहचान करा देते, डीएनए टेस्ट कराएंगे, ऐसा कुछ तो है नहीं। दादाजी जो खत्म हो गया उनसे विज्ञान कैसे मिलाएगा? लेकिन हम उस बात पे विश्वास करते हैं कि नहीं करते? ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो विज्ञान सिद्ध नहीं कर सकता, किंतु हम उन बातों को मानते हैं। और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो विज्ञान के सामने रखी जाए तो विज्ञान उस विषय में मौन रहता है, बोलता ही नहीं। तो हम उन सब बातों को छोड़ करके आगम का अभ्यास यदि करना चाहते हैं, चिन्हवाणी को समझना चाहते हैं, और जिनके मन में ऐसे प्रश्न हैं, ये संसार क्या है, कहाँ पे क्या है, स्वर्ग क्या होते हैं, नरक क्या होते हैं, इस लोक में हमारी दुनिया के अलावा भी कोई और दुनिया है या नहीं है, हवा पानी ये सब क्या है, इस विषय में जिस किसी को भी प्रश्न हो उसके लिए इन अष्टांगिका महापर्व के अंदर थोड़ा बहुत शॉर्ट में हम उस चीजों को समझेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। हमारा विषय है 3 लोग। तीन लोग पर हमें चर्चा करनी है। देखो ये लोग की आकृति है कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके की लोग की आकृति होती है। आपने उसमें देखे होंगे, ये ज्यादातर किसी अजैन को भी व्यक्तित्व दिखाया जाए इस तरह का चित्र बना करके तो वो समझ जाता है कि ये तो जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह है। बहुत लोगों ने देखा होगा इसको खाली ऐसा ब्लैंक बना हुआ, शादी के कार्ड वगैरह पे भी छापते हैं हम लोग, लेकिन इसके अंदर क्या है इस विषय की जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। वास्तव में ये लोग क्या है, इसके अंदर क्या है, इसकी लंबाई चौड़ाई सब कितनी क्या है, इस विषय में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। तो ये लोग की आकृति है, ये पूरा 3 लोग है। इसकी लंबाई चौड़ाई भी मैं आपको बता देता हूं। ये नीचे कितना जो है ये 7 राजू है, 7 राजू, और ये जो इसकी ऊंचाई है ये है 14 राजू। ये वाला जो एरिया है बीच में बड़ा वाला, इसको 5 राजू है ये, और ये ऊपर जो ये एरिया है ये 1 राजू का है, और ये जो मध्य लोक का एरिया है ये भी 1 राजू का है। अब आप सोचते होंगे राजू क्या है? राजू भाई राजू क्या है आखिर? ये किसी व्यक्ति का नाम है क्या? 1 राजू, 2 राजू, राजू भाई बहुत विलन भी चलते टीवी में, फिल्मों में। राजू भाई, राजू क्या है? ये राजू एक माप है, जैन गणित के हिसाब से संख्या का एक माप है राजू। तो राजू में कितना होता है कि असंख्यात योजन का 1 राजू होता है। कितना होता है? असंख्यात योजन का 1 राजू। असंख्यात योजन बराबर 1 राजू। 1 राजू असंख्यात योजन का। तो अब ये योजन क्या है? प्रश्न तो ये कि असंख्यात योजन आपने 1 राजू का कह दिया, तो ये योजन क्या है? कि योजन का अर्थ है सीधी सीधी भाषा, जैसे 2000 कोस को 1 योजन कहते हैं। कोस भी छोड़ो, कोस भी समझ में कम आता है, कोस भी आजकल तो मील भी समझ में कम आती है हमारी पीढ़ी को, तो सीधा सिंपल किलोमीटर की भाषा समझ जाते हैं सब लोग, है ना। 6000 किलोमीटर
लगभग 6000 किलोमीटर का एक योजन होता है। 6000 किलोमीटर का एक योजन समझ लो। इसमें ज्यादा पूरा योजन के नाम से ही मिलेगा आपको। बहुत सारी चीजें हमें योजन के नाम से ही समझनी है, इसलिए इतनी संख्या बहुत है और जहां जहां कोई नई चीज आएगी तो अपन वो समझते जाएंगे, है ना। तो ये पूरा जो है देखा जाए तो वैसे 7 राजू सर्वत्र रूप में फैला हुआ है। ये 7 राजू की इसकी इतनी है, ऊपर बढ़ते बढ़ते इधर यहाँ एक राजू रह जाता है मध्य लोक में, थोड़ा ऊपर जाता है इस तरीके से बढ़ते बढ़ते, तो यहाँ 5 राजू की लंबाई हो जाती है, फिर घटते घटते ऊपर जाता है तो 1 राजू। इसकी आकृति 2 तरीके से और कही जाती है उदाहरण के रूप में। एक तो गिलास लीजिए, एक उल्टा गिलास रखिए नीचे, उसके ऊपर सीधा गिलास रखिए, फिर उसके ऊपर उल्टा गिलास रखिए, तो इस प्रकार की आकृति बन जाती है। दूसरा, कोई मनुष्य ऐसे करके दोनों हाथ इस तरीके से खड़ा होता है, उसके गर्दन तक का हिस्सा चेहरा लगा दो, तो उतनी वैसी आकृति जो बनती है उसको कहते हैं 3 लोक की आकृति। ठीक है, ये तो 3 लोक है। अब कहेंगे 3 लोक कैसा है, कहां टिका हुआ है। कि पहले तो इतना समझ लो कि इस लोक में क्या है कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को। कौन कौन से 6 द्रव्य? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 6 द्रव्य हैं। मैं सिंपली थोड़ा सा इसको एक एक लाइन में बताता हूँ 6 द्रव्यों की, तो ताकि समझ में आएगा कि इसके बाहर क्या है और अंदर क्या है ना। तो जीव किसे कहते हैं द्रव्य में? कि जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है वह जीव द्रव्य है। जो जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है वह जीव द्रव्य है। पुद्गल कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, जो पुद्गल है, अर्थात जो दिखाई देता है, जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है वो सब पुद्गल है। जो कलर के साथ है, जो छू सकते हैं, जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब पुद्गल है। दूसरा, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य कि जो स्वयं चलते हुए जीवों और पुद्गलों को चलने में सहायक हो वो धर्म द्रव्य, और जो स्वयं ठहरते हुए जीवों और पुद्गलों को ठहरने में सहायक हो वो अधर्म द्रव्य है। ये जैसे सहायक कौन होता है? वही चलने रुकने में, हम तो खुद ही चलते हैं और खुद ही रुकते हैं कि नहीं, कुछ कभी आप बिना प्रयोजन के कोई कार्य नहीं होता, बिना प्रयोजन के कोई कार्य नहीं होता। कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात होती है जिसके कारण से आपको चलना या रुकना पड़ता ही है, बिना किसी कारण के कभी होता ही नहीं है। तो वो जो कारण है ना, कारण, वो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य है। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, बैठा हुआ है या चल रहा है, तो किस कारण से चल रहा है? तो व्यक्ति बैठा हुआ है, उधर सामने किसी ने कहा भाई घड़ी लिया हो, तो घड़ी लाने के लिए उसे चलना पड़ा, तो वो धर्म द्रव्य, निमित्त बनना। मछली जलती है तो पानी उसके चलने में निमित्त बना, हम चलते हैं तो जमीन चलने में निमित्त बनी। जो भी चीज निमित्त होती है, किस कारण से हम चल रहे हैं, वो कारण होता है निमित्त कारण। ऐसे ही अधर्म द्रव्य, हम जा रहे हैं, कोई वृक्ष रुक गया, छाया की आवश्यकता है धूप में, तो हम वहां बैठ जाते हैं, तो अधर्म द्रव्य। ऐसे ही अगर कहीं कुर्सी रखी दिख गई, चलते चलते थके हुए हैं तो बैठ जाते हैं, ये अधर्म द्रव्य है ना। जो हमारे किसी कारण में, चलने और रुकने में कारण बनता है, सहायक बनता है, वो सब अधर्म द्रव्य और धर्म द्रव्य है ना। ये समझ में आ गया, धर्म और अधर्म। फिर है आकाश द्रव्य। आकाश द्रव्य मतलब ब्लैंक स्पेस, कि भैया ऊपर आकाश, आसमान, कि वो तो दिखाई देता है ना, कलर है उसमें, स्पर्श रस गंध वर्ण है, तो वो तो पुद्गल में चला गया। तो आकाश कौन सा? कि ब्लैंक स्पेस, जो खाली स्थान है, खाली जगह है, जो भी खाली जगह दिखाई दी वो आकाश है। आकाश का काम है लोगों को अवगाहन देना, सभी चीजों को अवगाहन देना, मतलब जगह देना, स्थान देना। ब्लैंक स्पेस को आकाश कहा जाता है। और काल द्रव्य क्या है? काल द्रव्य परिणमन हेतु, अर्थात जीव पुद्गलिन द्रव्यों में परिणमन में जो निमित्त होता है, परिणमन में जो निमित्त होता है वो काल द्रव्य। के समय कितना लगा, किसी भी कार्य में समय तो लगता है ना, तो वो काल द्रव्य है। तो इस प्रकार से 6 द्रव्य होते हैं, और 6 द्रव्यों के समूह को विश्व होते हैं। विश्व कहते हैं पूरे विश्व के अंदर, लोक के अंदर 6 द्रव्य हैं। इसके बाहर सिर्फ और सिर्फ आकाश द्रव्य है, जिसे बाहर तो कहते हैं अलोकाकाश, और इस लोक में जितना भी स्पेस है, पूरा आकाश, इसे कहा जाता है लोकाकाश। लोकाकाश है ना, समझ लो। तो ये पूरा लोकाकाश कहलाएगा, इसमें जितना भी स्पेस है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इतना होता है।
सबसे बड़ी बात। स्वर्ग नरक वगैरह ये सब कहाँ है, कहाँ रहते हैं, सब कुछ। तो देखो यहाँ बीच में होती है एक तृष्णाड़ी, ये इस तरीके से बिल्कुल यहाँ ऐसे दोनों तरफ टच होकर के और ऊपर यहाँ से और नीचे तक पूरा, इसे कहते हैं तृष्णाड़ी। इसके अंदर त्रस जीव होते हैं। त्रस जीव मतलब 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के सभी जीवों को त्रस जीव कहा जाता है। ये लोग समझ में आ गया। यहाँ 7 राजू हैं, ये लंबाई इसकी 14 राजू है, ये सिलसिला वाला स्थान में ऊपर ये 1 राजू है, ये बीच में 1 राजू है जहाँ मध्य लोक है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी देखो, अब ये लोक जो है वो ये अलोकाकाश है, चारों तरफ खाली स्पेस है, इस बीच में ये लोक है। तो ये किसके आधार से है? ऐसे कोई भी चीज है तो गिर नहीं जाएगी, है ना। किसके आधार से ये लोक अलोकाकाश खाली स्पेस में कैसे है कि भैया ये जो लोक अलोकाकाश है ना, ये 3 मोटी परतों के आधार से है। इसको कवच रूप में 3 परतों ने घेरा हुआ है, जिनको वलय बोलते हैं, वात वलय, है ना। जिसमें से पहला है इसी के चारों तरफ है, बिल्कुल ऐसे के ऐसे, ऐसे के ऐसे, इसके चारों तरफ से एक और जाती है, फिर एक और सेम इसी तरह से जाएगी और एक और, है ना। 3 हो जाएगी ऐसी परतें। तो उसमें पहली होगी इधर ये वाली, उसे कहा जाएगा घनोदधि वात वलय। ये वाला बाकी का मिटा देता हूं मैं, है ना। देखो इधर है सबसे पहली घनोदधि वात वलय। वात वलय होते हैं ये 3 प्रकार के, घनोदधि वात वलय। दूसरा होगा एक घन वात वलय, और तीसरा जो होगा परत ऐसी की ऐसी से वो होगी तनु वात वलय। 3 प्रकार के वात वलय होते हैं, है ना। जैसा अभी देख रहे थे ना अपन लोग में, वो अलग अलग कलर में जो दिखाई थी अभी लोग के नक्शे में है अपने पास। तो 3 प्रकार के वात वलय होते हैं। घनोदधि वात वलय जो बिल्कुल इससे इधर, और एक घन वात वलय, एक तनु वात वलय। ये तीनों की मोटाई कितनी होती है? इन तीनों की ही मोटाई होती है 20-20 हजार योजन, मतलब तीनों का मिलाकर के 60,000 योजन। एक योजन कितना होता है? 6,000 किलोमीटर। और यहाँ कितना है? एक का 20-20 हजार योजन की मोटाई होती है। 3 है तो 3 की टोटल मिलाई कितनी मोटाई हो गई? 60,000 योजन, इतनी मोटाई होती है। तो इधर सबसे ऊपर होता है तनुवात वलय, बीच में घनवात वलय और अंदर घनोदधि वात वलय। तो ये लोक जो है वो लोक जो है किसके आधार से है? कि घनोदधि वात वलय के आधार से। वो घनोदधि वात वलय किसके आधार से है? कि वो घनवात वलय के आधार से। और वो घनवात वलय किसके आधार से है? कि वो तनुवात वलय के आधार से है। और वो तनुवात वलय किसके आधार से? कि वो आकाश के आधार से, अलोकाकाश के आधार से। अलोकाकाश किसके आधार से है? कि वो स्वात्माधार है, अपने आधार से। कोई कह सकता है कि भैया आकाश में इतनी भारी चीज 3 लोग कैसे टिका हुआ है? वात वलय में इसे ढका हुआ है, ये ठीक है। कैसे टिका हुआ है? कि प्रेशर से टिका हुआ है। कोई भी चीज जब प्रेशर होता है ना, प्रेशर, तो उसमें वो टिकी रहती है। आप सोचो, जो देखा होगा आपने कई बार, पानी का एक गिलास भरो, प्रेशर से उसको उल्टा करके वापस सीधा करो, पानी गिरता नहीं है, एक बूंद नहीं गिरता। तो जो प्रेशर होता है उसकी वजह से ये लोग वहां हवा में टिका रहता है, और टिका रह सकता है। अपन प्रत्यक्ष उदाहरण देख सकते हैं। जो भक्ति में कुछ कई बार कहीं मंदिरों में, हिंदू मंदिरों में कहीं लेडीज नृत्य करती हैं, आपने देखा हो। तो कुछ लोग आरती की इतनी बड़ी बड़ी थाली लेते हैं दीपकों की, और उस थाली को ऐसे उल्टा करके वापस सीधा ऐसे पता नहीं कैसे कैसे कर लेते हैं, वो दीपक नहीं गिरते। तो ये होता है हवा का प्रेशर। बड़े बड़े ट्रक किस पर टिके होते हैं? पहियों के अंदर, पहियों को तो चल ही नहीं पाएंगे ना, हवा पर। वो हवा का प्रेशर है। तो ये प्रेशर होता है। ऐसे उसी प्रेशर से यहाँ 3 लोग टिका होता है पूरा बड़ा। अब देखो ये जो तृष्णाड़ी आपको दिख रही है, ये तृष्णाड़ी भी वास्तव में जैसी इसमें दिख रही है वैसा नहीं है।
वो कैसी है वो मैं आपको बताता हूँ। ये 7 राजू जो इस तरह का नीचे दिख रहा है, ऐसा ही 7 राजू पीछे की तरफ तिरछा गया हुआ है। ये कैसा गया हुआ है? पीछे की तरफ एकदम तिरछा। देखो जैसे ये अपन ने बनाया, ये बना है लोग, है ना। तो इधर देखो 3 परतों के बाद, 1 2 3 परतों के बाद ऐसी ही 3 परतें पीछे जाएंगी एकदम पीछे, और इधर से वापस ऐसे होकर के ऐसे ये पूरा पीछे, मतलब एकदम तिरछा जाता है। पीछे की तरफ भी ये इतना ही है 7 राजू, पीछे की तरफ भी इसकी मोटाई कितनी है? 7 राजू। तो देखने में दिखेगा, अपन 3D स्टाइल जो वीडियो वगैरह होते हैं ना उनमें समझ में आता है, उस तरह का बना सकते हैं। इसमें बोर्ड पे उस तरह का बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो जो मैंने यहाँ दिखाई थी त्रसनाड़ी, वो त्रसनाड़ी ये इसके बिल्कुल बीच में होती है। यहाँ समझ में आ गया? समझ में आ रहा होगा? पीछे की तरफ बिल्कुल बीच में ऐसे। तो ये जो अपन देखते हैं वो फ्रंट हिस्सा होता है ना। तो फ्रंट में हम यहाँ दिखाते हैं त्रसनाड़ी, वास्तव में ये बीच में होती है। पीछे 7 राजू है ना, तो पीछे 7 राजू है, तो 3 राजू इधर 3 राजू उधर होता है, और 1 राजू की ये त्रसनाड़ी। इस तरीके से 7 राजू पीछे होता है। समझ आया? बराबर क्लियर है इतना? चलो अब ये तो है अपना 3 लोग, ठीक है। इसमें कहाँ क्या है तो देखो, सबसे पहले तो ये जो हिस्सा है ना, ये 1 राजू का, ये है अपना मध्य लोक। इस लोक का हिस्सा कैसे होगा बराबर तीनों लोगों का? तो तीनों लोगों के हिस्से के लिए है ये सुमेरु पर्वत। सबसे पहले पीछे क्या है ये? सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत के बगल में ये 2 और पर्वत बना सकते हो, 2 इधर, तो ये पंचमेरु पर्वत बन जाएंगे, ठीक है। तो इन तीनों लोगों का विभाजन यदि किसी चीज से करेंगे, करते हैं ना अपन ग्राउंड बनाते हैं, तो उसका सेंटर कहाँ है, विभाजन कैसे होगा? तो वो विभाजन होता है सुमेरु पर्वत से। सुमेरु पर्वत के नीचे जो इसकी जड़ है, इसकी जड़ 1000 योजन, उसकी जड़ वहां तक जाती है, चित्रा पृथ्वी तक, नरक की। तो उस पृथ्वी तक जाती है इसकी जड़ें, तो वहां से नरक शुरू हो जाते हैं, अधोलोक। जहां तक इसकी जड़ जाती है 1000 योजन नीचे, वहां से अधोलोक शुरू हो जाता है, और 99,000 योजन ये ऊपर। एक कथन ऐसा भी आता है कि 1,40,000 योजन ऊंचा है सुमेरु पर्वत। तो 40,000 योजन नीचे, और फिर 1,000, और बाकी का जो 1,00,000 योजन वो ऊपर है, और 1,000 योजन की इसमें चूलिका रहती है ऊपर, सबसे ऊपर। तो ऐसा होता है। और कहीं पे ऐसा भी कथन है कि 1,00,000 योजन का जो सुमेरु पर्वत है वो 1,000 योजन नीचे जाता है, और 99,000 योजन ऊपर जाता है। दोनों प्रकार के कथन है, और उन दोनों कथनों में कोई विरोधाभास नहीं है, वो जड़ के हिसाब से है, क्योंकि 40,000 योजन नीचे वो और जड़ जाती है उसकी। तो उस हिसाब से 1,00,000 योजन का सुमेरु पर्वत जो ऊपर मध्य लोक में जितना कहा जाता है उतना, और बाकी का ऊपर और नीचे मिलाकर के इस तरीके से वो पूरा उसकी 1,40,000 योजन उसमें बताया। ये तत्वार्थ राजवार्तिक में ऐसा बताया गया है। तत्वार्थ राजवार्तिक में भी ऐसा ही है, और सर्वार्थ सिद्धि में भी ऐसा ही है ना। तो इस तरीके का कथन उसमें आता है। अब यहां से ये देखो कि इसकी जो ऊपर का हिस्सा है, यहां से स्वर्ग शुरू हो जाते हैं, और नीचे का हिस्सा है यहाँ से नरक शुरू हो जाते हैं। ये बीच में जितना सुमेरु पर्वत है उतना मध्य लोक है, ये मध्य लोक है। 1,00,000 योजन का पूरा इसका वर्ण विस्तार है, इस तरह का ऊंचाई। तो अब देखो इसमें जो 1,00,000 योजन की ऊंचाई है, इसमें भी यहाँ अब ऊपर कितना ऊपर स्वर्ग होंगे, सुमेरु पर्वत से कितना ऊपर स्वर्ग होंगे? आपको लगता होगा ना, अंतर पता चलना चाहिए कितना। सुमेरु पर्वत के जस्ट ऊपर, उसके ऊपर बैठे हुए हैं कि थोड़ा सा ऊंचा है, कि बाल जितना अंतर है। कि बाल जितना, पंडित जी आपके बाल तो छोटे, आप कटा के आए थे परसों, और हमारे तो बड़े बड़े हैं। तो किसके 6 फुट का बाल, 7 फुट का बाल, कितना आड़ा बाल, खड़ा हुआ नहीं, आड़े बाल बराबर है ना, बिल्कुल आड़े बाल बराबर, उतना अंतर होता है इसमें। समझ में आया? तो इस तरीके से ये होता है।
7 नरक होते हैं पक्का? 7 तो नरक की पृथ्वी होती है, नरक होते हैं 84 लाख। बिल, हाँ उसी को नरक कहा जाता है। जो नरक के बिल होते हैं ना, अंधकुएं के समान बिल बताए हैं, उसको नरक कहा जाता है, 84 लाख। और जो नरक की, जिसे 7 नरक कहा जाता है, वो 7 नरक की पृथ्वियां होती हैं, भूमियां। वो अभी चर्चा करेंगे अपन। तो देखो अब इसके अंदर क्या है और इसके बाहर क्या है, 2 प्रश्न। त्रसनाड़ी कहा है इसको, तो त्रसनाड़ी में कौन रहता है कि त्रसजीव रहते हैं, इतना ही समझना। त्रसनाड़ी में कौन रहता है? त्रसजीव। त्रसजीव किन्हें कहते हैं कि 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जितने भी जीव है ना, वो सब त्रसजीव है। 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जीव मतलब कि जो लटें होती हैं, चींटी होती हैं, मच्छर होते हैं, ये सब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय हैं क्रम से। और इसके बाद असंगी पंचेंद्रिय होते हैं, संगी पंचेंद्रिय होते हैं। असंगी पंचेंद्रिय मतलब जिनके मन नहीं होता, जो सही गलत का निर्णय नहीं कर सकते, विवेक नहीं होता, मन नहीं होता, ऐसे जीव को असंगी पंचेंद्रिय कहलाते हैं। और जिनके मन होता है, जो निर्णय करने में समर्थ होते हैं, सम्यक दर्शन में समर्थ होते हैं, सब वो सब संगी जीव कहलाते हैं। जिनके मन होता है वो संगी जीव है। इस तरीके से ये त्रसजीव हैं, ये 5 प्रकार के, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगी और असंगी, 5 प्रकार के त्रसजीव है। वो सब इसी के अंदर है, इससे बाहर होते ही नहीं। और इस जो इलाका, ये जो खाली स्पेस इलाका है, इसमें एक इंद्रिय जीव है, इसमें एक इंद्रिय। त्रसनाड़ी में भी एक इंद्रिय होते हैं, एक इंद्रिय से 5 इंद्रिय पूरे होते हैं, किंतु यहाँ त्रस जीव नहीं जा सकते। विशेष बात ये, ठीक है ना, विशेषता ये है। अभी मैंने राजू भाई को ये बात बता दी थी सेम कि त्रसनाड़ी में मतलब इसकी विशेषता, इसको त्रस इसीलिए कहा क्योंकि इसमें सारे त्रस जीव होते हैं, उसके बाहर त्रस जीव नहीं पाए जाते। त्रस जीव की जो लिमिट है वो एक त्रसनाड़ी की है। और यहाँ स्थावर ये एक इंद्रिय जीव, और इसके बाहर कोई जीव ही नहीं है। इसके बाहर ना जीव है, ना पुद्गल है, ना धर्म है, ना अधर्म है, ना काल है। अगर कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ आकाश है, जिसे अलोकाकाश कहा जाता है। तो एक इंद्रिय में भी कौन सा खाली निगोदिया? एक इंद्रिय में निगोदिया, एक इंद्रिय में निगोदिया, और कोई एक इंद्रिय जीव नहीं। वहां यही कहा जाता है कि वहां एक इंद्रिय जीव है, निगोदिया जीव। और जो स्थान वनस्पति वगैरह वहां नहीं है, एक इंद्रिय जीव, निगोदिया जीव। जो ये वनस्पति वगैरह का जो स्थान है, स्थावर जीव जो है, जल, अग्नि, वायु, ये सब अपने त्रसनाड़ी में है। और विशेष रूप से इसका जो, जैसे आपने वनस्पति का कहा, तो इस प्रकार का कथन आप इसमें देखोगे त्रिलोकसार या इनमें ग्रंथों में, तो इस प्रकार से नहीं बताया। उन्होंने बस इतना ही लिखा हुआ है आचार्यों ने कि यहाँ एक इंद्रिय का सद्भाव है और यहाँ त्रस का अभाव है। इस तरह का वर्णन देखने को मिलता है। तो यहाँ अपन एक इंद्रिय से मतलब यही लगाते हैं कि निगोदिया जीव। तो वो कौन से वाले? वनस्पति में ही आता है। हाँ, निगोदिया जीव के कई प्रकार हैं। निगोदिया जीव के कई प्रकार हैं और वो प्रति समय उनके जन्म मरण चलता रहता है। वो किस तरीके से भरे ही रहते हैं। सिद्ध शिलातक है, सिद्ध शिलातक है पूरा, ऊपर तनुवात वलय तक, तीनों वलय तक उसमें भी फैले हुए हैं। तनुवात वलय तक जाता है, धर्मदधि और कनवात वलय से होकर के, तो है उसमें निगोदिया जीव। अब लेकिन अब उसमें जैसा आपने कथन किया, वनस्पति का एक है, कि जल का एक है, अग्नि का एक है, ये वाले स्थावर होते हैं कि नहीं होते, तो इसका वर्णन ना तो सर्वात सिद्धि में मिला है, ना राजवार्तिक में मिला, ना हरवंश पुराण में, और ना ही पद्म पुराण में। और जो त्रिलोकसार छपड़ा सार ग्रंथ है उनमें अगर होगा तो उसका मुझे पता नहीं है ना। और जहाँ विद्वानों के भी प्रवचनों में जो इसका स्वरूप आता है, जो त्रिलोक के विद्वान हैं उन्होंने भी कभी इस विषय को ऐसा नहीं बोला है। उनका भी कथन इतना ही होता है कि इसमें एक इंद्रिय जीव रहते हैं। तो जितना अपन को जानकारी है उससे एक्स्ट्रा अपन बोल ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो आगम के आधार से ये पूरा वर्णन है। आगम के आधार से मतलब आगम में अपने को जितना वर्णन अभी मिला है उस और जितना हमने समझा है उस आधार से ही ये 3 लोक का वर्णन है, इसके बाहर नहीं। बाकी जो चीज होती है, चरणा का विषय है और द्रव्यानियोग का विषय है, वहां अपन अपना निर्णय करके भी आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी घटना हुई, कुछ भी बात हुई, तो हम स्वविवेक से निर्णय करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसमें वो नहीं चलेगा। इसमें तो जो लिखा है वही मानना होगा, अपन 3-5 नहीं कर सकते, ठीक है ना। ऐसी बातें होती हैं। तो यहाँ से आड़े बार बराबर अंतर
इधर है 7 पृथ्वी नरक की, उससे भी पहले क्या है देखो, इसमें वर्णन है, उससे भी पहले क्या क्या है। 7 नरकों के नाम है देखो, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 पृथ्वी होती है, रक्त प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। ये सब 7 पृथ्वियां, और जैसे इनके नाम है वैसा ही इन नरकों का स्वरूप भी है, ठीक है। और इनमें अंतर भी है, जैसे रत्न प्रभा पृथ्वी कितनी मोटी है कि 1,80,000 योजन मोटी। कितनी मोटी है? 1,80,000 योजन मोटी। एक योजन कितना था कि 6,000 किलोमीटर का, और 1,80,000 योजन मोटी इस पृथ्वी को कहा एक रत्न प्रभा। दूसरी इस शर्करा प्रभा जो पृथ्वी है वो है 32,000 योजन मोटी, 32,000 योजन शर्करा प्रभा। फिर तीसरी के 28,000 योजन, चौथी 24,000 योजन। इस तरह 4-4 योजन कम होती जाएगी। पांचवी के 20,000 योजन, छठवीं 16,000 योजन और सातवीं पृथ्वी के 8,000 योजन। याद करने के लिए इसको ऐसा है कि सातवीं पृथ्वी 8,000 योजन मोटी और उससे दुगनी है छठवीं पृथ्वी 16,000 योजन। फिर ऊपर 4-4 योजन बढ़ते जाते हैं और उसके बाद में जो 32,000 योजन तक दूसरी तक पहुंचते हैं, उसके बाद पहली वाली जो है वो 1,80,000 योजन। ठीक है, इस तरीके से 7 पृथ्वी ऐसी होती हैं। और एक कमाल की बात यह है कि इन 7 पृथ्वियों के बीच में, 7 पृथ्वियों के बीच में असंख्यात योजनों का अंतर है। ऐसा नहीं है कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। 7 नरक पृथ्वियों के बीच में असंख्यात योजन का अंतर होता है। और उसमें भी जैसे रत्न प्रभा पृथ्वी है, उसके ऊपर जो है इसके 3 भाग होते हैं रत्न प्रभा पृथ्वी के। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं रत्न प्रभा पृथ्वी के, और वो होते हैं खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। 3 भाग होते हैं, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। तो पहला वाला जो भाग होता है खर भाग, वो खर भाग होता है 16,000 योजन का, 16,000 योजन का। दूसरा वाला होता है पंख भाग, वो 84,000 योजन का होता है। तीसरा वाला जो भाग होता है वो ये होता है कि अबहुल भाग, वो होता है 80,000 योजन का। ये 1,80 का, ये 1,80 का ना? हाँ, 1,80,000 है ना, तो हाँ उसके 3 भाग हो गए 1,80,000 के। एक तो खर भाग, एक पंख भाग और एक अबहुल भाग। खर भाग हो गया आपका 16,000 योजन, उसके नीचे जो पंख भाग है वो हो गया 84,000 योजन, उसके नीचे का जो है वो होगा 80,000 योजन अबहुल भाग। इस प्रकार से टोटल उतना 1,80,000 योजन का ये रत्न प्रभा पृथ्वी हो जाती है ना। इतना इसका स्वरूप है। फिर इसके बाद में इतना समझ में आ रहा होगा ना, समझ में तो आ ही रहा है, क्लियर है कि भैया इस मध्य लोक के नीचे 7 पृथ्वियां हैं, रत्न प्रभा, बालुका प्रभा, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। ये 7 पृथ्वियां हैं नरक की, और इनमें नरक होते हैं। आगे और संख्या में इतनी बताऊंगा इनमें कितने कितने क्या क्या होते हैं, बिल वगैरह कैसे क्या होते हैं। इसमें जो नरक के नीचे जो भाग किए हैं रत्न प्रभा पृथ्वी के, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग, तो इसमें जो खर भाग है पहला, उसमें कौन रहता है? खर भाग में कौन रहता है? हाँ, व्यंतर जाति के देव और कुछ भवनवासी देव। हाँ, कुछ भवनवासी देव भी रहते हैं, कुछ व्यंतर जाति के देव भी रहते हैं, जो खर भाग में भी रहते हैं और पंख भाग में भी रहते हैं। इनके भेद होते हैं। व्यंतर के 7 भेद हैं, भवनवासियों के 9 भेद हैं। भेद है ना, भूत, पिशाच, किन्नर, इस तरह के। तो महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, इस तरह के भेद होते हैं। तो कुछ जो देव हैं वो ऊपर की पृथ्वी में रहते हैं खर भाग में, और कुछ जो हैं राक्षस जाति के देव जैसे भवनवासी के
वो पंख भाग में रहते हैं, इस तरीके से रहते हैं। और इसके नीचे जो है बिल्कुल बहुल भाग का ऊपरी हिस्सा और पंख भाग का नीचे का हिस्सा, वहां से वो बिल बने हुए हैं, वहां से ऊपर से नार की नीचे गिरता है पृथ्वी में, वहां से नरक शुरू होते हैं बहुल भाग में, वहां नार की जीव रहते हैं। अब इतना हमें समझ में आ गया अभी अधोलोक का कैसा क्या वर्णन है। अब समय हमारा हो रहा है अभी का, कल से हम लेंगे इसको। इसमें नरक में कितने बिल होते हैं, कैसे जीव रहते हैं, किन दुखों के किन कारणों से नरक में जाता है, उसके बाद में अपन नरक के बाद में मध्य लोक का वर्णन लेंगे या फिर ऊर्ध्व लोक का ले लेंगे। पहले जो भी होगा, पहले ऊर्ध्व लोक या मध्य लोक, उसका वर्णन लेकर के हम मध्य लोक चूंकि हमें ज्यादा अच्छे से समझना है तो पहले ऊर्ध्व लोक ले लेंगे, स्वर्ग को जल्दी से निपटा करके, क्योंकि वो भी दुख के कारण है, और उनको निपटा करके समझना अच्छे से एक एक चीज। लेकिन हमें वो स्वर्ग, अभी हमें लगता है कि नरक में कम दुख ज्यादा है, स्वर्ग में दुख कम है। भैया क्या बताएं, वहां की कैसी अद्भुत देव, हाँ करे क्या स्वर्ग सुखों की बात, वहां की कैसी अद्भुत देव, अंत में मिलके छह मास कहे हम कैसे उनको देव। वो सुखों के होते हुए भी हमेशा दुख रहते हैं, उनको मानसिक पीड़ा, मानसिक प्रताड़ना, वो दुख होता है। उन विषय में अपन चर्चा करेंगे, अभी का समय हो रहा है। कल हम नरक के विषय में और बातें करेंगे, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धिं जिनमानी स्तुति।